अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 14 शाबानुल मुअज़्ज़म है और 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन गुजार के रात को जो है शब बारात है और 15वीं शाबान है। तो इस रात में इबादतें की जाती हैं, कब्रिस्तान जाया जाता है और रोज़ा दूसरे दिन को रखा जाता है, सहरी की जाती है और इसमें नफल नमाजें, क़ज़ाए उम्री, बहुत सारी इबादतें, कुरान मुक़द्दस की तिलावतें की जाती हैं। तो तीन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँगा कि शब बारात में 6 रकात नफल नमाज पढ़ने का तरीका, और दूसरी चीज़ बेरी के पत्तों से गुस्ल है, और तीसरी चीज़ आपको रोज़ा रखने की नीयत, कि रोज़े की नीयत क्या है और कब्रिस्तान में जाकर आपको किस तरीके से फातिहा खानी करना है। तो ये आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, 6 रकात नमाज नफल आपको इस तरीके से पढ़ना है। इसमें आपको 2 रकात दराज़िए उम्र बिलखैर के लिए पढ़ना होगी आज रात को, और फिर 2 रकात नमाज दफ़े बलियात के नियत से पढ़ना होगी, और फिर 2 रकात नमाज फराखी रिस्क यानी रिस्क में बरकत के लिए, और किसी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहताज ना बनाए अपने सिवा, इसके लिए आपको ये 6 रकात नफल नमाज पढ़ना होगी। नियत कैसे करना है और उसका तरीका क्या है वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। इसका तरीका यह है, सबसे पहले आपको नियत इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल ये दराज़िए उम्र बिलखैर के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से आपको ये नियत कर लेना है। उसके बाद आपको सना पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप जिस तरीके से नॉर्मल नमाज आप पढ़ते हैं, जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत आप मिला लीजिएगा। और जब 2 रकात पर आप सलाम फेरें तो सलाम फेरने के बाद आपको ये करना है कि 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, और फिर आपको 1 मरतबा दुआए निस्फ़ शाबान पढ़ लेना है। अगर सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लीजिएगा। ये आपकी 2 रकात हो गई। फिर आपको खड़े होकर के 2 रकात की नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दफ़े बलियात के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नॉर्मल तरीके से आप ये 2 रकात पूरी कर लें। सलाम फेरने के बाद फिर आपको सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है 1 मरतबा, और दुआए निस्फ़ शाबान पढ़ लेना है। अगर सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा। ये 4 रकात आपकी हो गई। फिर आपको लास्ट में 2 रकात और पढ़ना है। इसकी नियत इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल ये दराज़िए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल फराखी रिस्क के लिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज ना बनाए, यानी रिस्क में बरकत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से आपको ये नियत कर लेना है। ये 6 रकात नमाज नफल हो गई आपकी, और लास्ट में फिर वही सूरह यासीन और दुआए निस्फ़ शाबान पढ़ लेना है। अगर दुआए निस्फ़ शाबान आपको ना मिले तो आप अंसूरे वगैरह में से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 6 रकात नमाज नफल हो गई। इससे क्या होगा, आपकी उम्र में बरकत होगी, और फिर 2 रकात जो आपने नमाज पढ़ी है उससे जो आफतें मुसीबतें हैं वो इंशाल्लाह इसके पढ़ने से दूर हो जाएंगी। और लास्ट में जो आप 2 रकात पढ़ेंगे रिस्क में बरकत के लिए, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना बनाए, तो मोहताजी गरीबी दूर हो जाएगी और रिस्क में आपकी खूब बरकतें होंगी। तो ये 6 रकात नफल नमाज आप ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहें। और सबसे पहली बात, अगर आपकी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं तो फिर आप नफल नमाज ना पढ़ें, बल्कि क़ज़ाए उम्री जरूर करिएगा, यानी क़ज़ा नमाजें जरूर अदा करिएगा। और इसके साथ साथ ये आप 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात नफल नमाज पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, इसकी फजीलत आपको मिलेगी। नहीं तो आप क़ज़ा नमाजें अदा कर लीजिएगा और नमाजों की पाबंदी आप करते रहिएगा। अब आइएगा, यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, बेरी के पत्तों से गुस्ल, जैसे कि एक ताबई हैं हज़रत वहाब बिन मुनब्बा, और इसको उम्दतुल क़ारी के अंदर भी बयान किया गया है। और यूँ समझिएगा कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमा ने इस्लामी ज़िंदगी के अंदर इसको नकल किया है। तो इसमें 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका यह है कि आप बेरी के साथ पत्ते ले लें, सिल वगैरह से, पत्थर से उसको पीस लें, और प्याली में रख के ऊपर से पानी उसमें घोल के मियाँ बीवी अगर उससे थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं तो आपस में मोहब्बत कायम रहेगी। और उसी पानी को गुस्ल वाले पानी में डाल लें, बाल्टी में मिला लें, उससे गुस्ल करें तो पूरा साल जादू टोने से हिफाजत रहेगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप बेरी के साथ पत्ते लें, पानी में अच्छी तरीके से जोश दे दें, गर्म कर लें, और उस
बेरी के पत्तों से पानी के जो ये पत्ते डाल के आपने पानी गर्म किया, उससे आप शब बारात वाली रात में गुस्ल करिएगा। मगरिब से लेकर के सुबह सादिक तक कभी भी आप गुस्ल कर सकते हैं। इस रात में आप गुस्ल करने की फजीलत ये होगी कि पूरा साल आप जादू टोने से महफूज रहेंगे। जादू टोना करा धरा इस सबसे हिफाजत आपकी रहेगी। तो ये अमल भी आप ज़रूर करिएगा। और कब्रिस्तान जो है शब बारात वाली रात में आप ज़रूर जाइएगा। क्यों? इसलिए कि शब बारात वाली रात में इबादत करें और कब्रिस्तान में हाज़िरी के लिए जाएं। जब कब्रिस्तान आप पहुँचें तो जूते वगैरह जो पहने हैं आप बाहर निकाल दें कब्रिस्तान के, और इस तरीके से सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। उसके बाद में अपने मरहुमीन के लिए खड़े होकर के वहाँ पर फातह ख़ानी करें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, बैठ करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ें या सूरह तकासुर पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, तस्बीह, जो भी आपको याद हो वो आप पढ़िएगा और अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करिएगा। ठीक है। और घर से जब जाएं तो फूल वगैरह ले जाएं, ताकि कब्रों पर आप फूल वगैरह डाल दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। क्योंकि जितनी देर तक ये गीली चीज़ यानी फूल वगैरह पड़े रहते हैं तब तक ये जो है तर रहती हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। तो आप ये काम शब बारात में ज़रूर करिएगा। और बाकी नफल नमाज़ें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़िएगा, लेकिन क़ज़ा नमाज़ों का ख़ास ख्याल करिएगा। क़ज़ा नमाज़ें आप अदा करते रहिएगा। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, अपने माँ बाप को राज़ी रखें, और जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और अल्लाह की इबादत में पूरी रात गुजारें, और सुबह को रोज़ा रखें। ठीक है। जब ये सब काम हो जाए तो सुबह को रोज़ा सहरी करें, और सहरी जब करेंगे, और जब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए दिल के पक्के इरादे का नाम ही नीयत होती है। आपने इरादा कर लिया कि मुझे जो है 15 शाबान का रोज़ा रखना है, तो समझो आपकी नीयत हो गई। लेकिन ज़बान से कह लेना ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आपको नीयत करना होगी, वह भी सौमी गदिन नबैतु मिन शहरी शाबान, क्योंकि हम शाबान के महीने में रोज़ा रख रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको नियत कर लेना है और रोज़ा रखिएगा। अब सवाल ये आएगा कि एक रोज़ा रखेंगे दो, तो आप एक भी रख सकते हैं। एक रखेंगे तो एक का सवाब मिलेगा, दो रखेंगे तो दो का सवाब मिलेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप 15 शाबान का रख लें, 16 शाबान का रख लीजिएगा, दो रख लेंगे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।